हम अपना काम कर सकते हैं और जान डालना भगवान के हाथ में है। जो चीज़ है, वो काम कर सकते हैं, वो जान वाक़ई में भगवान ही डालेंगे, वो नहीं डाल सकते जान। लेकिन बाद में मेरा प्लान थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था और लेकिन कहते हैं ना जो भगवान को मंज़ूर होता है वही होता है, तो सब कुछ डिले ही होता गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग आईवीएफ के लिए डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और उससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था मैंने उसमें आपको ये बताया था कि हमने अडॉप्शन चूज़ किया है या हमने आईवीएफ किया है। तो हम आईवीएफ की तरफ जाना चाहते हैं। और तो फर्स्ट टाइम हम लोग जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले हम दोनों के कुछ टेस्ट करवाए। मैंने जब आईवीएफ के लिए डॉक्टर से फ़ोन करके बात की तो उन्होंने मेरी वहीं पर फ़ाइल बना दी, फ़ोन के थ्रू ही उन्होंने मेरी फ़ाइल बना दी थी और उन्होंने मुझे कहा था आप यहाँ आएँ उससे पहले आप कुछ टेस्ट करवा लें। तो उन्होंने हम दोनों के लिए टेस्ट हम लोगों को लिखकर आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, तो उन्होंने हम दोनों को आईवीएफ के लिए कुछ टेस्ट बोले थे। सबसे पहले टेस्ट ही होते हैं, तो उन्होंने हमसे कुछ टेस्ट के लिए बोला था और उन्होंने ऑनलाइन सब कुछ हमें सेंड कर दिया था कि इस तरह से ये टेस्ट करवाने हैं हम दोनों के ही, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके टेस्ट करवाते तो हमारा टाइम वेस्ट होता। और कुछ टेस्ट ऐसे भी थे जो 2-3 दिन में उनकी जो रिपोर्ट आनी थी वो 2-3 दिन में आती, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। अदर सिटी में जाके रहना और फिर इस तरह से 2-3 दिन इस तरह से टाइम में बेकार जाता टाइम। तो उन्होंने मुझे बता दिया था ये टेस्ट करवाने हैं, तो हम लोगों ने टेस्ट करवा लिए थे हमारे। तो जितने भी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट थे, तो उसमें एक टेस्ट ऐसा था मेरा जिसमें वो मॉन्टॉक्स टेस्ट रहता है, वो टीबी का रहता है। उसमें हमारी स्किन में इंजेक्शन लगता है और वो उसको सर्कल बना देते हैं। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उस जगह सर्कल बना देते हैं, जिस जगह पे टेस्ट टेस्ट मतलब जिस जगह पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, उस जगह सर्कल बना के फिर वो हमको 48 टू 72 आवर्स के बाद हमें बुलाते, इसी बीच में बुलाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ पर इंजेक्शन लगाया था वहाँ कोई गाँठ हुई है या कोई स्वेलिंग हुई है, क्योंकि अगर गाँठ या स्वेलिंग आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई टीबी का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है। और अगर आपके कुछ भी नहीं होता, आपकी नॉर्मल स्किन रहती है, तो इन्फेक्शन की मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, इस तरह से इसकी रिपोर्ट आती है। तो फिर हमने दिखाया था, तो मुझे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं था, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मेरे बॉडी में कोई भी टीबी का इन्फेक्शन नहीं था। तो उसके बाद जब हमारी सारी रिपोर्ट्स आ गई तो उसके बाद हम गए डॉक्टर से मिलने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर से मिलने के लिए गए, उन्होंने हमारी रिपोर्ट्स देखी, जो पहले की रिपोर्ट्स थी, पहले जो लैप्रोस्कोपी हुई थी वो रिपोर्ट्स भी देखी उन्होंने, और जो उन्होंने हम दोनों के टेस्ट करवाए थे वो रिपोर्ट्स भी देखी। तो जो रिपोर्ट्स में जो भी कुछ था, लैप्रोस्कोपी में तो प्रॉब्लम थी ही मेरे पहले, क्योंकि हाइड्रोसल्फिंक्स था मेरे ट्यूब में। और बाकी की जो रिपोर्ट्स थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। किसी भी रिपोर्ट में मतलब कोई भी टेस्ट जो भी कराया था उन्होंने, किसी भी तरह का हम दोनों की बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं था। जो भी टेस्ट हुए थे हम लोग के सब नॉर्मल थे, किसी भी टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एक टीबीएस किया। टीबीएस करने के बाद उनको जो मतलब यूटेरस में उन्हें फाइब्रॉइड्स नज़र आए, तो वो थे भी, मेरे पहले भी थे। तो उनको जो उनकी लोकेशन थी फाइब्रॉइड्स की, वो ऐसी जगह थी जिससे इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके फाइब्रॉइड्स भी हैं और मुझे ओवेरियन सिस्ट भी थी। तो ओवरी में जो सिस्ट थी वो थी मेरी आई थिंक 4 सेंटीमीटर की मेरी सिस्ट थी वो। और उसके बाद फाइब्रॉइड्स तो मुझे थे ही। और फिर उन्होंने देखा फाइब्रॉइड्स की लोकेशन गलत थी, ऐसी जगह थी जो इम्प्लांटेशन फेल कर देता है, और हाइड्रोसल्फिंक्स भी था मेरे ट्यूब्स में। तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक बार लैप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। और तो हम लोगों ने कहा ठीक है करवा लेंगे, क्योंकि अब आईवीएफ कराना है तो लैप्रोस्कोपी तो करवानी ही पड़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, उन्हीं की सिटी में उन्होंने कहा कि यहाँ जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, मैं आपको उनका एड्रेस बता देता हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा, सर मैं यहाँ पर लैप्रोस्कोपी नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँगी, वहीं करवा पाऊँगी, और मेरे फैमिली गायनिक भी यहीं पर है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ मत करवाइए, यहाँ मत करवाइए, आप वहीं करवा लीजिए। तो मेरी जो लैप्रोस्कोपी हुई थी वो मेरी फैमिली गायनिक ने ही की थी। और लैप्रोस्कोपी क्यों हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, एक रीज़न नहीं था मेरी लैप्रोस्कोपी करने का। सेकंड टाइम जो लैप्रोस्कोपी मेरी हुई उसका एक रीज़न बिल्कुल भी नहीं था, और कई रीज़न्स थे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और जो एक डॉक्टर ने मुझसे एक बात ज़रूर कही थी, मैंने उनसे ये पूछा, सर फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाएगा क्या? तो हम लोग नेचुरली ये चीज़ पूछ ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं होगा, ज़रूर हो जाएगा सक्सेस, बस ये है कि देखिए हम अपना काम कर सकते हैं और जान डालना भगवान के हाथ में है। तो
मैंने कहा ठीक है सर, वो बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि है ना, आप भगवान पे विश्वास रखिए, पूजा कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, तो ये चीज़ तो वही कर सकते हैं, जान वही डाल सकते हैं, हम सिर्फ़ हमारा काम कर सकते हैं। और ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान तो सुनता है, ऐसा नहीं है, आज नहीं सुनता तो कल सुनता है, वो सुनता ज़रूर है। तो फिर मैंने भी उनकी बात को समझा इसको, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली और बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी ये बात सुन के कि मतलब जो चीज़ है, वो काम कर सकते हैं, वो जान वाक़ई में भगवान ही डालेंगे, वो नहीं डाल सकते जान। तो इस तरह से हम लोगों की बात हुई, हमारे टेस्ट हुए और उन्होंने मुझे उस टाइम पे इंजेक्शन भी दिया था, 1 इंजेक्शन था मेरा और कुछ मेडिसिन्स भी थी। तो क्योंकि मुझे उस टाइम ये था कि मुझे 15 डेज़ के अंदर ही मुझे अपनी लैप्रोस्कोपी करवानी है, लेकिन बाद में मेरा प्लान थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो दिसंबर की है। दिसंबर में ही हमने प्लान किया था कि हम लोग है ना इसी टाइम पे लैप्रोस्कोपी करा के इसी टाइम पे आईवीएफ करवा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान को मंज़ूर होता है वही होता है, तो सब कुछ डिले ही होता गया। और वो सब मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। हम लोगों ने एक दूसरे आईवीएफ सेंटर पे भी बात की थी, तो जब हमने बहुत ही अच्छा आईवीएफ सेंटर था वो भी, और उनसे जब मैंने बात की, जब मैंने उनसे तो उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखकर यही बोला था कि आपको पहले लैप्रोस्कोपी करवाना पड़ेगी, उसके बाद ही हम आईवीएफ कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये डॉक्टर ने भी बोला आईवीएफ से पहले लैप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी, और जो पहले मैं जिनसे मिली थी उन्होंने भी यही कहा कि आपको लैप्रोस्कोपी पहले करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरा सेकंड लैप्रोस्कोपी का और हिस्ट्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और क्या-क्या मुझे प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए बोला गया। एक रीज़न नहीं था, काफ़ी रीज़न्स थे। और मेरी लैप्रोस्कोपी कब हुई और उन्होंने मुझसे फिर उसके बाद क्या करने के लिए कहा, कैसे मुझे प्रिपेयर करने के लिए कहा खुद को, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ।